Hello students, welcome back once again to my YouTube channel. Today in this video lesson we are going to introduce a very important and good concept which is differentiation of parametric functions. Now what is parametric function बच्चों? क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा अभी तक कि या तो हमारे कुछ फंक्शंस एक्सप्लिसिटली डिफाइंड होंगे या कुछ फंक्शंस इम्प्लिसिटली डिफाइंड होंगे। मतलब समझ गए होंगे, या तो डायरेक्ट आपको y इन टर्म्स ऑफ x दिया होगा या x और y की मिक्स टर्म गिवन होगी। बट क्या होगा अगर आपको x और y में कोई रिलेशन ही ना दिया हो, x और y में कुछ भी रिलेशन नहीं गिवन हो और dy by dx फाइंड करना हो, राइट? इट मींस x और y में जो रिलेशन है दैट इज डिफाइंड बाय सम अदर थर्ड वेरिएबल। जो x और y का रिलेशन है वो किसी तीसरे वेरिएबल के द्वारा स्थापित किया गया है, डिफाइन किया गया है। दैट थर्ड वेरिएबल इज नोन एज पैरामीटर। सो हियर x and y directly not depending, they are depending on some third variable. You can assume that variable as t or theta or something else. So that variable is known as parameter on which your x and y are defined. Like x is a function of t, y is a function of t. Now, and you are here to find dy by dx. जबकि x और y में रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना? अब जरूरी तो नहीं है ना हर बार कि आप इसमें से t की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर पाएंगे। कभी कभी निकल सकता है, कभी कभी नहीं निकलेगा। तो नहीं होगा तो हमें एक नई अप्रोच सोचनी पड़ेगी जिससे हम अपना dy by dx फाइंड कर पाए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सोचिए आपके पास y एक फंक्शन है t का, तो आपको चेन रूल अगर याद है, ठीक है, चेन रूल अगर याद है, आपको मान लो dy by dt फाइंड करना है, dy by dt आपको फाइंड करना है। तो dy by dt निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे dy by dx। चेन रूल कहता है ना कि आपको निकालना है dy by dt, बट आपने पहले कर दिया dy by dx, इनटू कर देंगे dx by dt, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो ये वाली वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी थी, that is given by a formula, that is dy by dt divided by dx by dt, provided dx by dt not equal to 0। 0 नहीं होना चाहिए, खुद समझदार है ना, denominator 0 not defined। so if you write in this form also, अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं अपना क्वेश्चन, तो what is your answer? It is f dash divided by this f dash 1 डेरिवेटिव। मतलब फंक्शन 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइडेड बाय फंक्शन 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो दिस इज योर वे टू डिफरेंशिएट with respect to t and then divide these two to find dy by dx। So there is an exercise in your NCERT textbook, it is 5.6। so taking this question, it's very simple question, आपको dy by dx निकालना है। तो dy by dx आपको पता होना चाहिए, dy by dx is dy by dt divided by dx by dt, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, ये आपका काम का फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे आप इसके लिए, इसे आप ऐसे लिख लीजिए 1, दिस इज 2, x वाले को 1 मान लिया, y वाले को 2 मान लिया। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ, बोथ मतलब 1 and 2, मतलब x and y विद रिस्पेक्ट टू, ये याद रहे आपको, t। और घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जो रूल आपका x का वाला है वही t में भी लगेगा। जैसे कि आप करेंगे d by dt t to the power n, तो n t n minus 1, so it is dx by dt to a constant t square, use this simple algebra,
2t, तो it is 4at. Similarly, if you differentiate y with respect to t, तो t4 is 4t cube, तो it is 4at cube. तो dy by dx y वाले को ऊपर रखिए 4at cube, x वाले को नीचे लिखिए 4at, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज t स्क्वायर. तो आंसर आपका पैरामीटर में तो पैरामीटर की फॉर्म में ही आएगा, जो किसने एक्सरसाइज में दिया आपको विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, तो आंसर पैरामीटर की फॉर्म में ही निकालना है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक. तो जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो sin थीटा का डेरिवेटिव भी cos थीटा हो जाएगा. तो अभी मैं थोड़ा कुछ लिखते हैं इसमें, dx by d थीटा a, जैसे x का डेरिवेटिव 1 है, थीटा का डेरिवेटिव भी 1 होगा, 1 माइनस cos थीटा. dy by d थीटा निकालेंगे, a 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का माइनस sin थीटा. निकालना क्या है? ऑफ कोर्स dy by dx. तो dy by dx is dy by d theta divided by dx by d theta, which is minus a sin theta, a 1 minus cos theta. तो a से कैंसिल, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री है, सोल्व करना चाहिए, काम आएगा. sin थीटा 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 divided by 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2. तो 2 कैंसिल होगा, sin भी 1 कैंसिल होगा, आंसर इज cot theta by 2. एट नंबर देखते हैं. 8 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. आ भी चुका है, आगे भी आ सकता है. बस यहाँ पर ये तो आसान सा है, dy by dt अगर आप कर लें तो a cos t, यही है थोड़ा सा डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें चेन रूल यूज होना है और सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वो यूज होने वाली है. तो dx by dt लिख रहे हैं यहाँ पर, a बाहर, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस लोगैरिथमिक, फिर टेंजेंट, फिर t by 2, तो लोगैरिथमिक का डेरिवेटिव 1 by tan t, क्योंकि चेन रूल लगा रहे हैं, आप लिख लीजिए d by dt. फ्लो में बच्चे d by dx लिख देते हैं, अभी तक आदत है ना, लेकिन यहाँ पर d by dt लिखें ऑफ tan t by 2. ओके, थोड़ा यहाँ लिखते हैं dx by dt a माइनस साइन t प्लस 1 by tan t by 2, tan का डेरिवेटिव sec square t by 2 और t by 2 का 1 by 2. ठीक है, माइनस साइन t. अब बच्चों साइन है वो tan और sec है, सिंपलेस्ट फॉर्म साइन कोस में चेंज कर लीजिए, ये tan बन जाएगा साइन बाई कोस, sec बन जाएगा 1 by cos, और 2 तो है यहाँ पर, लगा लीजिए. तो एक cos कैंसिल हो गया, 2 sin t by 2 cos t by 2. अभी अगर आपको याद भूल गए हैं तो ये ना देखिए, अभी तो लिखा आपने 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 sin थीटा, लगा दीजिए इसको यहाँ पर, a minus sin t plus 1 by, this is what sin 2 theta, तो 2 t by 2 मतलब नथिंग, ओनली sin t. a अगर आप sin t एलसीएम ले लेते हैं, इट इज 1 माइनस sin square t, इट इज a cos square t by sin t. ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका dx by dt. निकालना क्या था आपको, dy by dx. तो आप क्या करेंगे, इससे जो dy by dt है a cos t उसे ऊपर रखो, और जो ये निकाला इसको नीचे रखो, a cos square t, sin को ऊपर ले जाओ, cos कैंसिल, a कैंसिल, sin by cos tan. So it's very very good question for the exam point of view because it has important breaks. कौन कौन सा, ये जो डिफरेंशिएशन है चेन रूल वाला वो,
फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने वाला वो, और एक ये वाला जो सबसे बढ़िया लगाया आपने यहाँ पर 2 sin t/2 cos t/2। तो इसमें 3-4 स्टेप्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। 7 नंबर आसान सा क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इट कंप्राइजेस ऑफ क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल, और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी आइडेंटिटीज भी यूज होने वाली है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका ट्रिग्नोमेट्री काफी रिवाइज करने वाला है। तो बच्चों सबसे पहले आप dx/dt लिखिए। क्वोशिएंट रूल लगाना है ऑफ कोर्स इसमें। स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लिख देते हैं एक बार, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos 2t। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में cos 2t अंडर द रूट sin क्यूब t, 3 sin स्क्वायर t x टू द पावर n आगे, फिर sin का भी करना है cos t माइनस sin क्यूब t। बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, 1 की रूट में फंक्शन अगर कोई है तो उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट फंक्शन एज इट इज हो जाएगा। अभी जो रूट के अंदर फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो cos 2t का माइनस sin 2t हो जाएगा, फिर 2t करेंगे तो 2 हो जाएगा। इट्स अ ग्रेट चेन रूल यूज्ड हियर। पहले रूट का करना है आपने, ठीक है। 7 हमने 5.4 में ऐसे क्वेश्चन किया था, पहले रूट का डेरिवेटिव फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, और डिवाइड क्या है, डिवीजन में क्या है अपने पास cos 2t। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, इसके नीचे मान लो 1 है, इसके नीचे cos 2t है, तो रूट cos 2t को एलसीएम अगर ले लेते हैं तो रूट cos 2t इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स cos 2t, 3 sin स्क्वायर t cos 2t। ये माइनस और ये माइनस बिकम्स प्लस, और sin 2t डिवाइड बाय cos 2t, और cos 2t यहां पर आ जाएंगे तो cos 2 to the power 3/2। so this is your dx/dt। तो बच्चों सिमिलरली आप निकालें dy/dt है, ठीक है। ये अगर हो गया तो आप ऊपर आराम से कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक वन मोर टाइम। स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, तो रूट हटा दिया, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे कैसे हुआ है। डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मैं लिख देता हूं इस बार 3 cos स्क्वायर t, और cos का करेंगे तो माइनस sin t, देन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो पहले आपने रूट का करना है तो 1/2 रूट cos 2t हो जाएगा, फिर cos का करेंगे तो माइनस sin 2t हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर से आप देखिए, इसके नीचे मान लेते 1 है और इसके नीचे जो है cos 2t है, एलसीएम ले लेते हैं तो इट बिकम्स cos 2t, 3 भी है माइनस लगा लेते हैं cos स्क्वायर t sin t, ये माइनस इट बिकम्स प्लस cos क्यूब t sin 2t डिवाइड बाय cos 2t, और ये वाला इट बिकम्स cos 2 to the power 3/2। ठीक है बच्चों, ना कमिंग टू द मेन पॉइंट dy/dx। दोनों को डिवाइड करना है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो y वाले टर्म ऊपर रखेंगे, x वाले टर्म नीचे रखेंगे, और देख पा रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दे विल कैंसिल आउट, तो ये डिवाइड बाय ये। अब इसमें देखिए कुछ आसान कर लेते हैं, कॉमन दिख रहा है कुछ, cos स्क्वायर t कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए बाहर। अंदर क्या बच रहा है, -3 cos 2t, और क्या है sin t, प्लस एक cos बचेगा और sin 2t।
चाहो तो sin 2t का फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 sin t cos t डिवाइड बाय, सिमिलरली डिनोमिनेटर देखिए यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है, sin स्क्वायर t कॉमन दिख रहा है, ठीक है। क्या बचेगा 3 cos 2t, एक cos t, 3 cos 2t और cos t, साइन कॉमन आ चुका है स्क्वायर, तो एक साइन बचेगा और sin 2t फिर से है तो 2 sin t cos t। डोंट राइट कोट, अभी काम नहीं हुआ अपना, तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, काम आएगा अभी आगे। अभी देखिए फिर से न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है क्या, sin t दोनों में है तो एक साइन कॉमन ले लीजिए, डिवाइड बाय, नीचे cos t कॉमन है तो cos t कॉमन ले लीजिए, ऊपर क्या बचा अपने पास -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t, नीचे 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t। ना मैंने कहा था कोड मत लिखना, क्योंकि देखिए ये कैंसिल हो गया, अभी भी कोड मत लिखना, क्या पता कुछ और कॉमन मिल जाए तुम्हें, तो अभी फिलहाल इसे cos बाय sin रहने दो। अब देखो बच्चों cos 2t देखने से कुछ याद आ रहा है, द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा 2 थीटा, लेकिन बहुत सारे तो इसके तो sin की टर्म में cos की टर्म में, तो ध्यान रखेंगे जहां पर ऊपर cos है तो cos वाला फॉर्मूला उसको अप्लाई करेंगे और sin में sin वाला अप्लाई करेंगे, तो cos वाला फॉर्मूला याद है, भूल गए, याद है, याद रखना भी है, यहां पर लगाएंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, तो cos स्क्वायर t, 3 यहां लगाएंगे sin वाला, तो ये लगा लो, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इतना एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टू रिवाइज एवरीथिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इन ट्रिग्नोमेट्री, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ट्रिग्नोमेट्री कितना यूज हो रहा है देखिए, अभी और होगा। तो ये बच्चों cos t sin t -6 cos स्क्वायर t प्लस 2 करेंगे तो -4 cos स्क्वायर t हो जाएगा और प्लस 3 हो गया, डिवाइड बाय 3 - 6 प्लस 2 करेंगे तो 4 sin स्क्वायर t। अब मल्टीप्लाई कर दो इनके अंदर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t, 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। देखने से कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला, सही जा रहे हो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, sin 3 थीटा का, ऊपर वाला भी बनता फॉर्मूला में माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लेते ही वो cos 3t बन जाएगा, तो माइनस cos 3t डिवाइड बाय sin 3t which becomes cot 3t। So this is the final answer, simplest form of this trigonometric function. I hope it is very much clear to you. आप इसको जरूर एक बार प्रैक्टिस करें अपने आप से। 10th question is also very very important question. तो आप देखें से dx by d थीटा निकालें अगर, a डेरिवेटिव cos थीटा minus sin थीटा, थीटा sin थीटा, it is something like similarly x sin x, तो थीटा as it is sin थीटा cos थीटा, sin थीटा as it is theta 1, these two cancel, we left with a theta cos थीटा। ऐसे अगर आप dy by d थीटा निकालते हैं तो a बाहर, sin थीटा का cos थीटा और थीटा cos थीटा फिर से प्रोडक्ट रूल है, लेकिन माइनस ध्यान रखें वहां पर, थीटा as it is cos थीटा माइनस sin थीटा। अब चूंकि हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं प्लस होगा, बट क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस लिखेंगे आप और थीटा होगा, ठीक है। कुछ बच्चे फ्लो में जो प्लस वाला प्लस लगा देते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस माइनस, बिकॉज़ माइनस लगाना है आपको, तो ये कैंसिल, इट इज a थीटा sin थीटा। तो योर dy by dx इज a थीटा
sin theta divided by a theta cos theta, it is tan theta. ये कैंसिल हो गया ना. अब ऐसा मत करना बच्चों, a theta sin theta, a theta cos theta, a theta tan theta कर दिया सर, नहीं वो तो कैंसिल हो गया. sin by cos is tan. 11th क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ज्यादा नंबर का नहीं है, 2 मार्क्स के लिए, समटाइम 4 मार्क्स में भी आ सकता है. बट आपकी बुक में लिखा हुआ है, पहले 10 क्वेश्चन में लिखा था कि विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, है ना, मतलब बिना पैरामीटर को हटाए. लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नहीं लिखा है था, आपको dy by dx फाइंड करना है. आप पैरामीटर हटाना चाहो हटा भी सकते हो, क्योंकि आंसर देखिए क्या है, y और x में ही आंसर आया हुआ है आपका, तो पैरामीटर t तो हट चुका है ना ऑलरेडी. तो आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ना करें, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा था. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो बेटर है, बहुत आसान हो जाएगा डेरिवेटिव. अदरवाइज आप पहले रूट का डेरिवेटिव करोगे, फिर उसके अंदर फंक्शन उसका डेरिवेटिव करोगे, लेंथी हो जाएगा थोड़ा. तो इसमें हम क्या करते हैं, लिटिल बिट यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे. आप कुछ याद है अगर आपको कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, कुछ रिलेशन याद है, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था. वेरी गुड. कुछ बच्चे मन में सोच रहे हैं यस सर वी नो इट इज पाई बाय 2, राइट. सो ये साइन इनवर्स ये कोस इनवर्स दोनों को मिक्स कर लेते हैं. मिक्स तो तभी कर पाएंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट की और सेकंड की. जब आप फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई करोगे, वो भी रूट में है ये भी रूट में है, तो अंडर द रूट, तो इट विल बी a sin इनवर्स t into a cos इनवर्स t. मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम, पावर्स आर एडेड. a sin इनवर्स t plus cos इनवर्स t. use this result, pi by 2, a to the power pi by 2 under the root xy. आसान हो गया आई थिंक. सिंपल डिफरेंशिएशन. एक्स वाई मतलब बहुत बार लगा चुके हो डेरिवेटिव करते हुए, तो ये डिफरेंशिएट x as it is, y dy by dx, y as it is x1. अब बच्चे इसके अंदर फिर पजल होते हैं, देखता हूँ पढ़ाते हुए मैं, वो रूट का डेरिवेटिव सर 1/2 रूट लगा. अरे भाई a कांस्टेंट, पाई बाय 2 कांस्टेंट, नॉट यूज डेरिवेटिव, डू नॉट गो फॉर दैट. कांस्टेंट है बच्चों, देखो ना 0. सो x dy by dx is minus y, so dy by dx is minus y by x, जो आपको प्रूव करना था, राइट. सो दिस इज योर एक्सरसाइज 5.6.